बाप निकल वाह अच्छी तरह। ये रहा मटन। मैंने मटन को अच्छी तरह से पहले काट चुका हूँ इतना बड़ा चापड़ से, और ये एकदम फ्रेश मटन। आज मैं आप इस लोग के साथ ऐसा मटन करी बनाने जा रहा हूँ जिसे बनाने में एकदम आसान हो और घर भी बना सकता है। जैसे कि कुकर में डाल के कुकर में कैसे बनाया जाता है वो तरीका इसमें आज अपन लोग के साथ शेयर कर डालूंगा। इसका खुशबू ओह माय गॉड यस। अब इसको बड़ा वाला बर्तन में डाल कर मैं इसको अच्छी तरह से धो डालूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने इसको धुलाई करके काट डाला था। और ये रहा धुलाई कर रहा हूँ एकदम प्यार से करना पड़ेगा धुलाई। वैसे ये 4 केजी मटन है जो अभी मैं इसको धुलाई कर रहा हूँ, और इसको मेरे को आज पकाना पड़ेगा क्योंकि अपन लोग के पास स्टॉक में कोई भी मटन करी नहीं बचा, इसलिए मेरे को जल्दी करके हतार आया बोल के ही हतार में पकाना पड़ेगा। जिस तरह से मैं मटन को अच्छी तरह से देख रहा हूँ उसी तरह से मेरा हाथ और चेहरे और गले में इस पानी को ठंडा पड़ रहा है। और टाइम भी 10:30 तो हो चुका है, फिर भी इस पानी की वजह से मेरा तो हालत पतला हो रहा है। भैंस की आँख। इस मटन को दूसरा बोल में डाल के इसका पानी को स्टैंड करना पड़ेगा। जल्दी हतार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लेट ही हो जाएगा। उसके बाद ही तो फिर वाट लग जाएगा, क्योंकि अपन के पास तो टाइम बहुत कम है। मटन को अच्छी तरह से धोने के बाद तो अब धोने की बारी है कांदा यानी ऑनियन को जो मैंने पहले काट के रखा हुआ था चाकू से अपने हाथों से काटला। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्यों ये कांदा इतना काला क्यों हो जाता है, और इस काला के वजह से मेरे को धोना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होएगा क्योंकि पकाना है करी। बस धोते जाओ बस धोते जाओ अच्छी तरह से धोते जाओ। पानी बहुत ठंडा है फिर भी धोना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये काला की वजह से बहुत खराब हो जाएगा डिश में। जितना ही कांदा को धोने में आसानी से दिखाई दे रहा है ना, लेकिन पानी की वजह से एकदम हालत पतला हो रहा है। ऐसे ही लग रहा है कि साला ये पानी तो ऊपर हिमालय पर्वत से आता है क्या। भैंस की आँख इतना ठंडा जो है। लु अब त यो त रेडी भइहालेछ। मैले यसलाई राम्रोसँगले धोइहालेछु, आदत हो गई छु। अब फिर है कटिंग करने का बारी, जो मैं चॉपिंग बोर्ड में रख के मैं काट डालूंगा इसको अच्छी तरह से। ऑनियन भी कट करके रेडी हो चुका है, अब इसको मैं डालूंगा। और ये आ गया मटन। अब मैं इसमें उठा कर डालूंगा इंडियन स्पाइस जो मैंने पहले रेडी करके इधर ही रखा हुआ था, जो अभी मेरे को डालना है एकदम ध्यान से तारीख के साथ, न ज्यादा न कम, एकदम बराबर जितना चाहिए उसके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से। ये डाल दिया पूरा का पूरा मटन के ऊपर इंक्लूडिंग। अब डालूंगा मैं कटा हुआ ऑनियन जो मैंने अभी अभी काट करके रखा हुआ था बाजू में। उसके बाद ये आ गया मसाला और लगा दिया मैंने ये हल्दी पाउडर। इसमें हल्दी पाउडर देना ही पड़ेगा। इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो सब कुछ डाल के दही के साथ में अच्छी तरह से इसको मिक्स करके डायरेक्ट आप इस लोग को दिखाऊंगा। ये रहा काम खत्म होने के बाद तो अपना वर्क स्टैंड अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। और ये आ गया कुकर यानी कुकर आज, क्योंकि आज मैं कुकर में मटन करी बनाने जा रहा हूँ, इसलिए जो भी मैंने मटन मैरिनेट किया था वो सब कुछ मैं इस कुकर में डालूंगा एकदम हौले धीरे धीरे करके। आप लोग अच्छी तरह से देखते रहिएगा। इसको मैरिनेट करते वक्त मैंने जो इंग्रेडिएंट डाला था हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, कस्तूरी मेथी, दालचीनी, स्टारनेस,
क्लोव्स, ब्लैक इलायची, ग्रीन इलायची, किस पत्ता, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही और सरसों का तेल। अब ये भी मैंने कुकर में डाल चुका हूँ एक ही बार में। इसमें थोड़ा सा प्याज ज्यादा हुआ यानी ऑनियन पूरा डाल दिया हूँ और ये हो गया है रेडी। अब इसमें कुकर का ढक्कन को अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए लगाना है। उसके बाद इस तो मैं आग लगा दिया और ये बैठा दिया कुकर। अब सब कुछ रेडी होके कुकर भट्टी के ऊपर बैठाने के बाद इस तो एकदम आराम करने का टाइम है ऐसा लगता है आपको। लेकिन क्या करेगा, दूसरा काम तो आ ही जाता है। जो बाजू में दिखाई दे रहा है ना, जो अपन लोग का जो स्टफ सब्जी हो, जो आलू का भाजी बनाई रहा हूँ मैं। अब मटन पकने का इंतजार है, लेकिन उससे पहले मटन का जो सिट्टी है ना, विस्लिंग उसको बोलता है, वो अच्छी तरह से हॉर्न मारना पड़ेगा, भपू 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 करके बाजा बजना पड़ेगा बहुत बार, तभी जाके मटन अच्छी तरह से पक डालेगा। नहीं तो फिर कच्चा आधा कच्चा रहेगा, खाने में भी अच्छा नहीं होएगा और देखने में भी अच्छा नहीं होएगा। उसके बाद ही तो फिर वही हाल आप इस लोग को पता है। अब ये पक चुका है लगता है, इसलिए बाप पहले फैले मेरे बाबू वाला क्या बाप निकले। वाह अच्छी तरह से मतलब पक गया, बस हो गया। अब तुम करो ये ऊपर से, मेरे को भी दिखाना। आ रहा है रूम। ब्रेक का टाइम हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ रूम रेस्ट करने के लिए। 3.5 घंटा ब्रेक मिलेगा। उसके बाद इस तो मैं नहीं पड़ेगा। अभी मैं रूम में जाके नहा के धो के फ्रेश होके सो जाता हूँ। वीडियो एडिट तो करना ही पड़ता था, लेकिन क्या करेगा, टाइम तो बहुत कम है और याद तो बहुत आ रही है उसकी।